क्या दहेज है बेटी के सम्मान की कीमत? उर्मिला जी को आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, जिसे वह अपनी आंखों से आंसू बहा के कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी नफरत में इतनी आगे निकल गई थी कि सारे रिश्तों की मर्यादा को भूल गई थी। आंसू निकलने की कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि जब उनके बेटे विशाल और पति लालचंद्र जी ने उन्हें बहुत समझाया, तब उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने हृदय को अपनी बहू छाया की तरफ से हमेशा कठोर और कटु ही बनाए रखा। छाया उनको एक आंख नहीं भाती थी। कारण भी क्या था? सिर्फ इसलिए कि उनकी बहू छाया एक मध्यम परिवार की लड़की थी, जो उनके उच्च कुल के रुतबे के आगे कहीं नहीं अड़ रहा था। और यदि विशाल की शादी छाया से कराई गई, तो दहेज उन्हें अपनी हैसियत के अनुसार नहीं मिल सकेगा, जिससे सोसाइटी में और उनकी दोस्तों में उनका नाम छोटा हो गया। परंतु उन्हें अपने बेटे विशाल की जिद के आगे हार मानकर छाया को अपनी बहू बनाना ही पड़ा। बेटे के आगे वो हार तो गई, पर उर्मिला जी ने इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं करा और वह जहाँ तक संभव हो सका हर वक्त और हर बात में अपनी बहू को पूरा जोर नीचे गिराने की कोशिश करती रही। वह अपनी बहू के हर काम में जानबूझकर कमियां निकालती और कभी तो खुद ही पीछे से षड्यंत्र रचकर बहू के बने बनाए काम को बिगाड़ देती, ताकि सबके सामने उसकी इज्जत कम हो सके और उनका बेटा खुद ही छाया को छोड़ दे और वो हमेशा छाया की बुराई करती। हर आने जाने वालों के साथ छाया के प्रति अपनी इस कुटता और मन में भरे विष के आगे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह खुद ही अपने हाथों अपने घर में अशांति और कलह का कारण बनती जा रही है, जबकि उनकी बहू सबकी दुलारी, क्योंकि छाया ने हर वक्त हर बात पर अपने संस्कारी और पढ़ी लिखी सभ्य होने का परिचय दिया था, कभी सास का जवाब नहीं देती। छाया ने अपनी सास द्वारा खुद पर किए हुए हर वार को हमेशा हंस के टाल दिया, यह सोचकर कि यदि वह सही है तो एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उर्मिला जी छाया के माँ बाप को भी नहीं छोड़ती थी। छाया को यकीन था एक ना एक दिन उसकी सास को उसकी अच्छाइयाँ दिखेगी। बात सच भी है, यदि आप दिल के नेक और साफ हो तो किस्मत एक दिन आपकी अच्छाई का परिचय उन लोगों को जरूर कराती है जो बिन बात आपसे ऐब रखते हैं। आगे छाया की जिंदगी में हुआ भी कुछ ऐसा ही। विशाल जिस विभाग में काम करता था, वहाँ आए दिन ऐसे लोगों से भिड़ंत होती थी जो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना चाहते थे, परंतु विशाल अपने ईमान का पक्का और सच्चा था, इसलिए उसने कभी रिश्वत लेकर कोई काम नहीं किया। इसलिए वहाँ आने वाले उन जैसे लोगों के लिए विशाल पाँव में लगे कांटे की तरह चुभता था। तो उन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा और विशाल को झूठे केस में फंसवा दिया, ताकि विशाल को जेल हो जाए और फिर वह उसके पद पर अपने आदमी को बैठवा सके, जो उन लोगों का काम आसानी से कर दे, कोई भी परेशानी ना हो उनको। यहाँ तक कि विशाल की तरफ से जो भी वकील केस लड़ने को तैयार होता, वह लोग उसे इतना डरा धमका देते कि वह केस लड़ने से ही मना कर देता। तो ऐसी परिस्थिति में अब विशाल को जेल जाना तो निश्चित ही हो गया था। पूरे घर में सभी विशाल के लिए रोते और दिन रात मिलकर भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान उन्हें कोई तो रास्ता दिखाए। तब छाया ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और घर वालों से विशाल का केस लड़ने की इजाज़त मांगी, क्योंकि छाया ने वकालत की पढ़ाई तो कर ही रखी थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। पर तभी उसके लिए विशाल का रिश्ता आया था और वह विशाल को इतनी पसंद आई थी कि विशाल ने घर वालों को कह दिया था कि उसे
कोई फर्क नहीं पड़ता कि छाया गरीब खानदान से है या अमीर, वह शादी करेगा तो छाया से ही, वरना किसी से नहीं। क्यों विशाल को छाया एकदम अपने जैसी लगी थी। नेक दिल तो इस तरह छाया का विवाह विशाल से हो गया था। परंतु उर्मिला जी ने छाया को आगे प्रैक्टिस नहीं करने दी और उसकी पढ़ाई रुकवा दी। बस वो छाया को हर बहाने दुख देना चाहती थी, लेकिन छाया ने सास की खुशी के लिए अपनी वकालत भी छोड़ दी। इसलिए आज उर्मिला जी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वो नफ़रत में क्यों इतने आगे निकल गई थी। अच्छे बुरे की पहचान करना भूल गई। अब वह पूरे मन से और दिल से छाया को विजय होने का आशीर्वाद देती है और उससे अपने किए की क्षमा मांगती है। छाया ने उर्मिला जी के आंसू पोंछे और उनके चरण स्पर्श किए। तब इसी के साथ दोनों के मध्य उपजे सारे गिले शिकवा आपसी प्रेम और अपनेपन की उमड़ी लहर में समा गए। छाया ने दिन रात एक करके तमाम तरह के सबूत और गवाह एकत्र किए, साथ ही मिलने वाली सभी धमकियों और अपने पर किए गए सभी असफल प्रहारों का निष्फल कर कोर्ट में अपने पति विशाल को बेगुनाह साबित कर दिया। विशाल पर जितने इल्ज़ाम लगे थे वे सब हटा दिए गए और उसकी पोस्ट भी उसको वापस मिल गई। पूरे घर में अब फिर से खुशियाँ लौट आई है। सब ने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया और उर्मिला जी ने तो विशेष तौर पर अपनी बहू के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन किया, जहां उन्होंने गर्वित होकर सबके सामने अपनी बहू की प्रशंसा करी और सबको यह सीख भी दी कि मिलने वाले दहेज से किसी की बेटी के सम्मान की कीमत नहीं आंकी जाती, बल्कि इंसान में बसने वाले उसके गुण, संस्कार, प्रेम, अपनेपन और सेवा के भाव से ही उसके कद और सम्मान को समाज के सामने ऊंचा माना जाता है। इन सब का अभाव होने पर घर में खुशियाँ कभी नहीं टिकती और इंसान को रह रहकर दुखी करती रहती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि प्यार करो बहू को बेटी मानकर, आपसी प्रेम संभाव का रिश्ता पहचान कर। मैंने देर से ही सही, लेकिन अब मुझे अपनी बहू की कदर हो गई है। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें। मैंने तो अपने बहुत कीमती समय खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को वो खुशी, वो अहमियत दूंगी जिसकी वो हकदार है। उर्मिला जी की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और इसी के साथ आज फिर समाज में एक नई सोच और एक नए विचार का पदार्पण हुआ, जिसने मिलकर बहू को बेटी का दर्जा प्रदान किया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।